Assalamualaikum, Anik Jitun here. Today my topic of presentation is federated learning. So आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि federated learning क्या होता है, इसका कोर आइडिया क्या है, ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की टेक्निक से किस तरह से डिफरेंट है और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले federated learning होता क्या. Federated learning is a machine learning approach where model training occurs on decentralized devices. No central data storage is involved to ensure privacy and regulatory compliance. अब इसका कोर आइडिया क्या होता है. इसके अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर और फिर उनके वेट्स को कंबाइन कर रहे होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस के ऊपर. इसके अंदर हम आगे जाके देखेंगे कि ये वर्क कैसे करती है. सबसे पहले हम देते हैं कि ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से किस तरह से डिफरेंट है. अब ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की अप्रोच के अंदर क्या होता है कि सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज होती है, यानी कि हमारे पास जो डेटा सेट जिस पे हम काम कर रहे होते हैं वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ होता है और हम उसी डेटा सेट को यूज़ कर रहे होते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए. लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, फेडरेटेड लर्निंग के अंदर क्या होता है कि डेटा एक जगह पे स्टोर नहीं होता बल्कि डेटा डिफरेंट चंक्स के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर मौजूद होता है. अब इसके अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के अंदर अगर आप डेटा मूव करना चाहते हो या एक जगह से दूसरी जगह तो यहाँ पर हाई डेटा ट्रांसफ़र ओवरहेड है. लेकिन फेडरेटेड लर्निंग के अंदर ये हम फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट तभी यूज़ करते हैं, उस केस में यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर जो डेटा हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है और हम उस डेटा को एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर रहे बल्कि जिन डिवाइसेस पे वो डेटा इकट्ठा हो रहा है वहीं पर हम उस डेटा के ऊपर अपना मॉडल ट्रेन करते हैं. उसके अलावा ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के अंदर जो रिस्क ऑफ डेटा ब्रीच है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू फेडरेटेड मशीन लर्निंग. यहाँ पर इन्हांस प्राइवेसी इन केस अगर एक डिवाइस के ऊपर डेटा ब्रीच होती है तो बाकी सारी की सारी डिवाइसेस जो कि उस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, फेडरेटेड लर्निंग के नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, उन सब के ऊपर डेटा सेफ रहता है. लेकिन ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के केस के अंदर जो मेन डिवाइस है जहाँ पर आपका डेटा पड़ा हुआ है अगर उसके ऊपर डेटा ब्रीच होती है तो आपके सारा का सारा डेटा ब्रीच होगा. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रिंसिपल इन फेडरेटेड लर्निंग. इसका की एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं. सबसे पहला जो की एस्पेक्ट जो फेडरेटेड लर्निंग का है वो डिसेंट्रलाइजेशन है. ट्रेनिंग अकर्स ऑन मल्टीपल क्लाइंट डिवाइसेस, कोऑर्डिनेशन विया सेंट्रल सर्वर, एग्रीगेशन अपडेट्स फ्रॉम नोड्स. अब इसके अंदर होता यह है कि जो ट्रेनिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड क्लाइंट नोड्स के ऊपर होती है, लेकिन जो वेट्स की एग्रीगेशन होती है या उनका जो सम होता है वो एक सेंट्रल नोड के ऊपर होता है. ये एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम होता है और इन केस अगर एक नोड डाउन हो जाता है तो भी ये सिस्टम उस चीज़ को हैंडल कर लेता है. हाउ फेडरेटेड लर्निंग वर्क्स, अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं. सबसे पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन का. यहाँ पर हम एक ग्लोबल मॉडल इनिशियलाइज करते हैं ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स. लोकल ट्रेनिंग से यहाँ पर हर एक नोड के ऊपर मॉडल लोकल डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हो रहा होता है. फिर जो एग्रीगेशन होती है वो एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर हो रही होती है और ग्लोबल अपडेट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास ग्लोबल मॉडल है जो कि सेंट्रल सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है वहाँ पर जो वेट्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं. आइट्रेशन रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें नोड्स के ऊपर डेटा प्रोड्यूस होता है, नोड्स उस डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन करते हैं और उसको फिर सेंट्रल सर्वर पे भेजते हैं और फिर एग्रीगेशन होती है और फिर उसके बाद वो जो सेंट्रल सर्वर है वहाँ से जो अपडेटेड मॉडल है वो सारे के सारे एंड नोड्स को वापस सेंड किया जाता है. ये पूरा एक लूप है और ये जो प्रोसेस है ये बार बार एक आइटरेटिव अप्रोच के अंदर चलता रहता है अनटिल कि हम जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो कन्वर्ज कर जाए, यानी कि हमारे पास एक एफिशिएंट मॉडल आ जाए जिसकी एक्यूरेसी के अंदर फिर उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ना हो. अब ये एक पिक्चर है जिसके अंदर समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि कैसे
ये फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये एक सेंट्रल सर्वर है और यहाँ पर एक ग्लोबल एआई मॉडल मौजूद है। उसके अलावा ये जो है ये एज नोड्स है। इन एज नोड्स के ऊपर डेटा प्रोड्यूस होता है और इन्हीं एज नोड्स के ऊपर ये डेटा स्टोर होता है। अब हमारे कॉन्सेप्ट जो फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर होता ये है कि सबसे पहले एक ग्लोबल मॉडल इनिशियलाइज होता है जो कि इन तमाम की तमाम 4 एज नोड जो नोड डिवाइसेस हैं इनको वो मॉडल शेयर किया जाएगा। उसके बाद ये एड डिवाइसेस जो हैं ये अपने पास मौजूद डेटा के ऊपर उस मॉडल को ट्रेन करेंगी। अच्छा, यहाँ पर जो मॉडल हम इनिशियली जो शेयर करते हैं वो एक तरह से मॉडल का रॉ कोड होता है और ये जो एज डिवाइसेस हैं ये अपने पास मौजूद डेटा सेट के ऊपर वो मॉडल ट्रेन करती हैं। उसके बाद उस मॉडल के वेट्स इस सेंट्रल सर्वर के ऊपर ये सारी की सारी डिवाइसेस भेजती हैं। ये सेंट्रल सर्वर उन तमाम के तमाम वेट्स को एग्रीगेट करता है और उसके बाद एक ग्लोबल मॉडल बनाता है और वो ग्लोबल मॉडल अगेन इन चारों डिवाइसेस को वापस भेजा जाता है और उसके बाद अगेन ये चारों की चारों डिवाइसेस अपने पास मौजूद जो लोकल डेटा सेट है उसके ऊपर अगेन उस मॉडल को ट्रेन करती हैं, वेट्स को अपडेट करती हैं और ये वो अपडेटेड वेट्स को वापस इस सर्वर के ऊपर भेजा जाता है। अब ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल हमारे रिज़ल्ट कन्वर्ज नहीं हो जाते। तो ये पूरा प्रोसेस ये एक आइटरेटिव अप्रोच है, ये पूरे का पूरा आइटरेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिसेंट्रलाइज्ड मेथड के थ्रू एक अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कि आपने समझनी है वो ये है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है हम इसके ऊपर मॉडल को ट्रेन नहीं करते, इसके ऊपर हम जस्ट इन तमाम एज नोड से आने वाले वेट्स को एग्रीगेट करते हैं और एग्रीगेट करने के बाद उन वेट्स को वापस इन तमाम के तमाम एज नोड्स के पास वापस सेंड करते हैं और फिर ये एज नोड्स वापस उन वेट्स के ऊपर अगेन मॉडल को ट्रेन करते हैं और फिर अपडेटेड वेट्स इस सर्वर के ऊपर सेंड करते हैं और ये प्रोसेस बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। उसके बाद हम देख लेते हैं फेडरेटेड लर्निंग के एडवांटेजेस। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है प्राइवेसी प्रिजर्विंग। तो सबसे पहले यहाँ पर ये फेडरेटेड लर्निंग के अंदर ये होता है कि हमारा जो डेटा है वो सेफ़ है। मैं वापस एक दफ़ा आपको पिछली स्लाइड पे लेके जाऊँगा। यहाँ पर डेटा सेफ इस तरह से है कि जो डेटा इस रेड एज डिवाइस के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है वो सिर्फ इस रेड एज डिवाइस के पास ही मौजूद है, वो बाकी इन तीन डिवाइसेस को उस डेटा की एक्सेस नहीं है। इवन जो सेंट्रल सर्वर है उसको भी इस रेड डिवाइस के पास मौजूद डेटा की एक्सेस नहीं है। ये रेड डिवाइस अपने पास मौजूद डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन करती है और मॉडल ट्रेन करने के बाद जस्ट वेट्स डेटा नहीं जस्ट वेट्स जो मॉडल के वेट्स होते हैं उन वेट्स को सेंट्रल सर्वर को पास करती है और वो सेंट्रल सर्वर बाकी सब डिवाइसेस भी इसी तरह से अपने पास मौजूद जो डेटा है वो उसके ऊपर मॉडल ट्रेन करके वेट्स सेंट्रल सर्वर को पास करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो जिस डिवाइस पे प्रोड्यूस हुआ है उसी डिवाइस के पास मौजूद है। बाकी डिवाइसेस किसी नेटवर्क के अंदर फेडरेटेड लर्निंग के नेटवर्क के अंदर मौजूद किसी भी डिवाइस के पास उस डेटा की एक्सेस नहीं है। तो इस तरह से ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का नेटवर्क जिसके अंदर हम वेट्स शेयर करते हैं मॉडल के एआई मॉडल के, लेकिन हम डेटा दूसरी डिवाइसेस के साथ शेयर नहीं कर रहे। सो इस तरह से हमारे जो डेटा है उसकी प्राइवेसी प्रिजर्व रहती है। उसके बाद स्केलेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक नई डिवाइस कनेक्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं सिंपली एक नई डिवाइस ऐड करूँगा और ये उस डिवाइस को इस सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट कर दूँगा और फिर ये सेंट्रल सर्वर
जो भी उस डिवाइस पे प्रोड्यूस होने वाला डेटा होगा उस पे के लिए मॉडल भेजेगा, और वो डिवाइस अपना मॉडल ट्रेन करके उसके वेट्स सेंट्रल सर्वर को भेज देगी। सो इस तरह से हमारे पास ये जो स्केलेबिलिटी है ये भी बहुत ईजी होती है फेडरेटेड लर्निंग के अंदर। उसके अलावा लेस कंप्यूट इंटेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर जिस डिवाइस के ऊपर डेटा प्रोड्यूस हो रहा है उसी पे ही मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है। लेट्स से यहाँ पर हमारा जो इस डिवाइस के पास अगर 10 MBs का डेटा है, इस डिवाइस के पास 10 MB का, इसके पास 10 MB का, टोटल हमारे पास 40 MBs का डेटा है। सो अगर हम उस 40 MB के डेटा को एक डिवाइस के ऊपर ट्रेन करेंगे तो कंप्यूट इंटेंसिव काम होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हर डिवाइस जिस डिवाइस पे डेटा प्रोड्यूस हो रहा है उसी पे ट्रेन हो रहा है, तो ये ओवरऑल डिवाइसेस क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इस वजह से जो फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये लेस कंप्यूट इंटेंसिव होता है। उसके अलावा रिड्यूस बैंडविड्थ ट्रांसमिट्स ओनली मॉडल रिड्यूस बैंडविड्थ ट्रांसमिट्स ओनली बैंडविड्थ ओनली मॉडल अपडेट्स। सो यहाँ पर क्योंकि हम पूरे का पूरा डेटा सर्वर के ऊपर शेयर नहीं कर रहे, हम जस्ट वेट्स शेयर कर रहे हैं, तो वेट्स का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है। इस वजह से नेटवर्क के अंदर जो बैंडविड्थ की कंजम्पशन है वो भी बहुत कम होती है। उसके बाद ये कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस फेडरेटेड लर्निंग के अंदर है, सबसे पहले कम्युनिकेशन ओवरहेड, फ्रीक्वेंट अपडेट एक्सचेंजेस, यानी कि यहाँ पर ये होता है कि हर कुछ देर के बाद अगर किसी एक डिवाइस के ऊपर कोई नया डेटा प्रोड्यूस हुआ है तो वो डिवाइस अपने मॉडल को उस डेटा के अकॉर्डिंग अपडेट करेगी, तो पूरे जो बाकी उसको वो फिर अपने वेट्स मॉडल पे सेंट्रल सर्वर पे भी सेंड करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती हैं, यानी कि वेट्स की फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती हैं। उसके बाद सिस्टम हेट्रोजेनिटी, वेरिएबिलिटी इन डिवाइसेस कैपेबिलिटीज़। उसके अलावा यहाँ पर प्राइवेसी रिस्क ये होता है कि डेटा लीकेज व अपडेट्स, यानी कि अब जब आप बार बार अपने वेट्स सेंड कर रहे होते हो, सो इन केस अगर वो वेट्स आपके कोई इन केस अब जिस तरह से ये रेड डिवाइस है ये अपने वेट्स सेंट्रल सर्वर पे सेंड करती है, तो इन केस अगर ये वेट्स सेंड करते हुए कोई यहाँ पर हैकिंग होती है या यहाँ पर डेटा ब्रीच होता है, तो यहाँ पर आपका जो डेटा है उस इस डिवाइस पे प्रोड्यूस होने वाला डेटा उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। सो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है एग्रीगेशन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जब सेंट्रल सर्वर के ऊपर सारे वेट्स आते हैं तो उनका एग्रीगेट लेना, उनको सम अप करना, वो भी एक काफ़ी और वो विदाउट अनबायस्ड होके वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। अच्छा, जो एप्लीकेशंस हैं फेडरेटेड लर्निंग की वो हेल्थ केयर के अंदर हैं, जहाँ पर डिफरेंट हॉस्पिटल्स एक अपने पेशेंट्स का डेटा नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन वो एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो कि वो सब यूज़ कर सकें। सो इसमें यह हो सकता है लाइक लेट्स से कैंसर पेशेंट्स के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स एक AI मॉडल बनाना चाह रहे हैं। सो उसके अंदर ये हो सकता है, लेकिन वो अपना डेटा नहीं शेयर करना चाह रहे। सो उसमें क्या हो सकता है कि हम एक ग्लोबल उनको एक फेडरेटेड लर्निंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर हर हॉस्पिटल अपने पास प्रोड्यूस होने वाले डेटा पे मॉडल को ट्रेन करेगा और वेट्स एक सेंट्रल सर्वर पे अपडेट कर देगा, और इस तरह से उन तमाम और फिर सेंट्रल सर्वर से वो और इसी तरह बाकी सारे हॉस्पिटल भी उस सेंट्रल सर्वर पे अपने वेट सेंड कर देंगे, और इस तरह से एक सेंट्रल मॉडल बनेगा। और ये आइटरेटिव प्रोसेस, ये पूरा एक आइट्रेशन लूप चलेगा। उसके बाद एक हमारे पास एक अपडेटेड एक इम्प्रूव्ड मॉडल आ जाएगा जो कि कैंसर पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए तमाम के तमाम हॉस्पिटल्स के पास मौजूद होगा। इस तरह से ये हॉस्पिटल्स तमाम के तमाम फेडरेटेड लर्निंग के नेटवर्क के अंदर मौजूद हॉस्पिटल्स अपना डेटा शेयर किए बगैर एक AI मॉडल बना सकते हैं। इसी तरह से फ्रॉड डिटेक्शन या डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन डेटा, यहाँ पर भी फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। उसके अलावा मोबाइल डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो सकता है पर्सनलाइज प्रेडिक्टिव टेक्स्ट। इस चीज़ के लिए फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है, क्योंकि कोई बंदा भी अच्छा इसके अंदर ये बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है कि लाइक आपने कभी देखा होगा कि आपके कीबोर्ड के अंदर जब आप टाइप करते हैं तो आपको नेक्स्ट वर्ड वो बता देता है, वो आपकी बेस्ड ऑन योर
प्रीवियस रिकॉर्ड, या आप एक वर्ड के बाद कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हो वो कीबोर्ड आपको एआई के थ्रू रिकमेंड कर देता है। तो इस यहाँ पर भी फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको एडवांटेज ये है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग कि आपको यहाँ पर अपना डेटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है विद द ग्लोबल मॉडल। आप जस्ट उस वो एआई मॉडल को अपने मोबाइल पे ट्रेन कर सकते हो और उसके वेट्स ग्लोबल मॉडल को सेंड कर सकते हो। सो ये एक चीज़ है। उसके बाद आईओटी के अंदर स्मार्ट डिवाइसेस शेयरिंग इनसाइट्स प्राइवेटली, सो इसके अंदर भी फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है कि आईओटी के अंदर जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो डेटा प्रोड्यूस कर रही हैं वहाँ पर भी हम उन्हीं डिवाइसेस के ऊपर मॉडल ट्रेन कर रहे हो। अच्छा, इसके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं जहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। क्लाउड एंड एज डिवाइसेस के अंदर ये फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है जहाँ पर यानी कि क्लाउड डिवाइसेस और एज डिवाइसेस को हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके अलावा एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। हाइब्रिड आर्किटेक्चर जहाँ पर हम लेट से हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है और उसके अलावा बाकी एज नोड्स हैं, तो वहाँ पर भी हम इस फेडरेटेड लर्निंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फेडरेटेड लर्निंग के अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो ये हैं कि एडवांसमेंट इन सिक्योर मल्टी पार्टी कम्युनिकेशन, ये फेडरेटेड लर्निंग की क्योंकि ट्रेंड है तो फेडरेटेड लर्निंग के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है। इंटीग्रेशन विद 5G टू रिड्यूस लेटेंसी, यानी कि 5G के आने के बाद फेडरेटेड लर्निंग है वो काफ़ी इजी हो गया है क्योंकि आप जो वेट्स शेयर कर रहे हो उसके अंदर लेटेंसी नहीं आएगी। ऑटोनोमस सिस्टम यूजिंग फेडरेटेड लर्निंग। उसके अलावा जो विज़न है फेडरेटेड लर्निंग का वो ये है कि आप एक प्राइवेसी सेंट्रिक एआई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम बनाते हो जिसके अंदर आपका जो मेन कंसर्न है वो प्राइवेसी है, जहाँ पर आप अपना डेटा नहीं शेयर करना चाह रहे लेकिन आप एक एआई मॉडल बनाना चाह रहे हो। तो ये फेडरेटेड लर्निंग का बेसिक विज़न है। की टेक अवेज जो फेडरेटेड लर्निंग की इस हमने वीडियो से लिए वो ये थे कि फेडरेटेड लर्निंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और डिसेंट्रलाइज्ड एआई की तरफ लेके जा रही है, और फेडरेटेड लर्निंग इंश्योर करती है प्राइवेसी को, स्केलेबिलिटी को और कंप्लाइंस को, और इसका इमेंस पोटेंशियल है डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, और आप भी इसको यूज़ कर सकते हो अपनी फील्ड के अंदर जहाँ पर आपका कंसर्न है कि आप अपना डेटा शेयर किए बगैर किसी दूसरे बंदे के साथ कोलैबोरेशन करके अपना मॉडल ट्रेन करना चाहते हो। सो ये फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं और एक सेंट्रल डिवाइस जो कि यहाँ पर ये सेंट्रल डिवाइस है जहाँ पर हम वेट्स को एग्रीगेट करते हैं और बाकी सारी की सारी डिवाइसेस जिन पे डेटा प्रोड्यूस होता है उन्हीं पे हम डेटा को मॉडल्स को ट्रेन करके उनके वेट्स को सेंट्रल डिवाइस के ऊपर अपडेट करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।